हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रियल गैस शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट को देखा था और आज के लेक्चर में हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि रियल गैस से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि रियल गैस होता क्या है। तो रियल गैस हमारे आसपास जितने भी गैस हैं वो सब का सब वास्तविकता ये है कि ये सब का सब रियल गैस ही है। आइडियल गैस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बस एक कंडीशन था, जिस कंडीशन में कोई गैस अगर मौजूद हो तो वो आइडियल गैस की तरह काम करेगा। जिस सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी गैस नहीं होता है जो कि 100% आइडियल है। हमारे आसपास जितने भी गैस होते हैं वो सब के सब रियल गैस होते हैं। क्यों रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करता है, रियल गैस किस किस कंडीशंस को फॉलो करता है और रियल गैस के केस में हम लोग कौन कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करने के लिए, वो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और आपको साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि रियल गैस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस से, क्योंकि आइडियल गैस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो साधारण और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। रियल गैस थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, लेकिन आप इस बात को भी मानो कि रियल गैस से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है आइडियल गैस से, तब जब आपको रियल गैस के सारे कॉन्सेप्ट की जानकारी हो। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं रियल गैस। रियल गैस होता क्या है? तो ऑल द गैसेस प्रेजेंट अराउंड अस आर रियल गैस बिकॉज दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन था, जिसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, वो तीन अलग अलग गैस लॉ पर आधारित था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। और ये तीनों गैस लॉ दरअसल किसी भी आइडियल गैस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में देखा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हम लोग एवोगाड्रोस लॉ में देखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर इन तीनों बिहेवियर को कोई गैस 100% फुलफिल करे तो वो आइडियल गैस होगा, और अगर नहीं फुलफिल करे यानी कि जितने भी गैस होते हैं वो सब के सब रियल गैस ही होते हैं, क्योंकि वो इन सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। तो रियल गैस डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो दैट ये रियल गैस के तरह काम करेगा। हम लोग देखे थे कि आइडियल गैस में पीवी और पी के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल प्रेशर के अकॉर्डिंग। यदि वेरिएबल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो आइडियल गैस के लिए पीवी मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट करने का ये जो लाइन आपको देख रहा है ये आइडियल गैस के लिए है, यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट। लेकिन जब हम लोग सामान्य गैसेस जो हमारे आसपास है जैसे N2, CO, CH4, H2, हीलियम, इस तरह के गैस के लिए जब हम लोग पीवी और पी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, या तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता है जैसा कि हम लोग हीलियम और हाइड्रोजन के केस में देख रहे हैं, या फिर इस स्ट्रेट लाइन के नीचे होता है, जो कि दर्शा रहा है कि ये सारा गैस N2, CO, CH4, H2 और हीलियम ये आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से ये सारा का सारा गैस रियल गैस है। वही बात हम लोगों ने नीचे लिख रखा है कि the above graph is plotted at constant temperature for different gases. For ideal gas, since the value of PV always constant, so that its graph is horizontal straight line in the following two manners. If the graph is always above the ideal line, then such gas is called to show positive deviation from ideal behavior. और दूसरा बात, if the graph is initially below the ideal line, and then such gas is called to show negative deviation from ideal behavior. ये क्या बात बोला गया है कि ये जो ग्राफ है पीवी और पी के बीच, इस ग्राफ में ये वाला जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये आइडियल गैस का लाइन है। अगर किसी गैस के लिए पीवी और पी का जो वैल्यू है वो हमेशा इस आइडियल लाइन के ऊपर रहे तो इस तरह के गैस को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर शुरुआती प्रेशर पर, लो प्रेशर पर पीवी का जो वैल्यू है किसी गैस के लिए इस आइडियल गैस के लाइन के नीचे रहे और हायर प्रेशर पर ऊपर चला भी जाए, तो इस तरह के गैस को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जैसा कि N2CO और CH4 में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ये चैप्टर में आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। वही कुछ हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रखा है, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एटसेट्रा सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO, CO2, CH4 एटसेट्रा सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि क्यों रियल गैस जो होता है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। तो रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू द फॉलोइंग टू रॉन्ग एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी गैस के लिए बहुत सारे एजम्पशंस हम लोग लेते थे, जैसे कि ऑल द गैसेस सिस्टम इज मेड अप विथ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड गैसियस मॉलिक्यूल। These all gaseous molecule have negligible volume with respect to total volume of the gas and there is no any intermolecular force of attraction in between the gaseous molecule। ऐसा बहुत सारा एजम्पशन था। उन सारे एजम्पशंस में दो एजम्पशन, सबसे पहला देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, ये गलत एजम्पशन। हम लोग वहां मानते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि किसी भी आइडियल गैस के केस में किसी गैसियस मॉलिक्यूल के पेयर के बीच देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वास्तविकता क्या है कि रियल में हर एक गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यही वजह है रियल गैस डेविएट होता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वी एज्यूम दैट देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, हम लोग आइडियल गैस के केस में ऐसा देखे थे, बट एक्चुअली वास्तविकता यह है कि गैसियस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको एग्जांपल से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि रियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। अगर नहीं होता तो कोई भी गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाता। हम लोग करते क्या है कि गैस को लिक्विफाई करते हैं उस पर प्रेशर अप्लाई करके, जैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी घटती है, तो घटती है दूरी, घटते 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 एक समय क्या होगा, गैस लिक्विड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो नजदीक लाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर जैसे हम लोग नजदीक लाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है और एक समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये खुद ही एक दूसरे को खींच लेता है और ये गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो उस परिस्थिति में क्या होता कि ये गैसियस मॉलिक्यूल को हम लोग कितना भी प्रेशर लगा के नजदीक ले जाते हैं तो जैसे छोड़ते हैं तो ये दोबारा से गैस बन जाता है, कभी लिक्विड बनता ही नहीं। तो ये एक वजह होता है। दूसरा, नो कूलिंग ऑकर ऑन एक्सटेंशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग ये भी जाने कि जो भी कूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसमें करते क्या है, आप लोग गौर करोगे कि एसी के कंप्रेसर में या फिर आप लोगों के घर में जो फ्रीज होगा उसके पीछे भी कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। तो उस कंप्रेसर में पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा गैस को कंप्रेस करते हैं और उसके बाद गैस का एक्सपेंशन होता है। जैसे गैस का फास्ट एक्सपेंशन होगा, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो जैसे गैसियस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ेगी वो अपना खुद का हीट एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि ये यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे दूर ले जाएंगे तो कुछ वर्क लगेगा, काम करना पड़ेगा। वो वर्क कहाँ से आता है? वो सिस्टम अपना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वर्क करता है एक्सपेंशन के दौरान, जिस वजह से सिस्टम का हीट घटा और सिस्टम का हीट घटा तो फास्ट कूलिंग होता है। यही कूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और कूलिंग तभी हो सकता है जब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। अगर नहीं रहता गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चाहे हम लोग कितना भी एक्सपेंशन करते हैं कोई कूलिंग नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। दूसरा रॉन्ग एजम्पशन जो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये था कि वी एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट एक्चुअली ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सम एप्रिसिएबल वॉल्यूम। हम लोग देखते थे कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हम लोग मानते थे, लेकिन वास्तव में हर एक गैसियस मॉलिक्यूल का
कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता होगा, और वो जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है हर एक गैसियस मॉलिक्यूल का, यही वजह होता है कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। जब हम लोग यहाँ पर पीवी का ग्राफ प्लॉट करेंगे आइडियल गैस के लिए, तो ये डॉटेड लाइन दर्शा रहा है आइडियल गैस के लिए पीवी का ग्राफ। आप लोग जानते हो बॉयज लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, या प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। रियल गैस में भी वही होता है कि प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है, लेकिन ये ग्राफ और ये ग्राफ में थोड़ा अंतर आ जाता है। ये ग्राफ जो होता है ये वॉल्यूम जितना घटना चाहिए उतना नहीं घटता है, उससे थोड़ा कम घटता है रियल गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल भी कुछ ना कुछ जगह छेके हुए रहता है इस वजह से। और ये डेविएशन भी वजह होता है कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। इफ द रेडियस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज एज्यूम टू बी 2 नैनोमीटर, यानी कि अगर हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल के रेडियस को 2 नैनोमीटर एज्यूम कर लें, जो कि काफी छोटा है, देन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, जो कि सामान्य टेम्परेचर प्रेशर होता है, गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अबाउट 0.1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल, जो सिर्फ मॉलिक्यूल की वॉल्यूम बोल रहे हैं, वो टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 0.1% होता है, जो कि एप्रिसिएबल है, इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर बढ़ा के हम लोग 1 बार से 10 बार कर दें, तो गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अबाउट 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और जैसे हम लोग प्रेशर 10 गुना कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। और उस परिस्थिति में गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लगभग 1% होता है। आप बताओ कि 1% को क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, और यही दो वजह होता है जो कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। वही कुछ यहाँ लिखे, इट मींस दैट वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल एंड intermolecular force of attraction between them is dominant when volume of the gas becomes small and the gaseous molecule becomes more nearer to each other that occur at high pressure and low temperature। यहाँ पर आप लोग जानो कि रियल गैस में अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हो और टेम्परेचर बहुत कम करते हो, प्रेशर ज्यादा वो भी वॉल्यूम को कम करेगा, टेम्परेचर कम तो वो भी वॉल्यूम को कम करेगा। यानी कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करने का यहाँ मतलब ये जाता है कि वॉल्यूम जो है गैस का अगर बहुत कम हो तो उस परिस्थिति में आप क्या होगा, गौर करो कि वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर टोटल गैस का वॉल्यूम बहुत कम है तो गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और बहुत कम वॉल्यूम अगर गैस का रहेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के बहुत करीब होगा, और बहुत करीब होने का मतलब क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा। उस स्थिति में रियल बिहेवियर ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, आइडियल बिहेवियर बहुत कम होता है। तो इसका उल्टा अगर हम लोग देखें, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर अगर कम हो तो उस समय गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। गैस का वॉल्यूम जैसे बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में समहाउ नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गैस का तो उस समय मॉलिक्यूल के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा, तो उस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यानी कि कोई भी रियल गैस समहाउ आइडियल की तरह काम करेगा जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। और वॉल्यूम कब बहुत ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो। इस बात को बहुत बारीकी से और अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट और इस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। So that real gases behaves ideally at high temperature and low pressure। high temperature and low pressure का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा, और इसका उल्टा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया कि जहां पर ज्यादा रियल बिहेवियर की तरह काम करेगा और कम काम करेगा किसके तरह? आइडियल के तरह। अब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जिसको कि हम लोग कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बच्चों हम लोग कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल जेड से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है कोई भी रियल गैस तो बहुत सारा है, तो कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट करता होगा और कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कम डेविएट करता होगा। तो कौन सा रियल गैस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा और कम जो डेविएट कर रहा है, तो कितना डेविएशन है, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके स्टूडेंट, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हुआ है।
तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये दिया जाता है किसी भी गैस के लिए कैपिटल Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT एंड ऑल्सो कैपिटल Z इज इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल। ये कैसे आया वही कुछ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेन फॉर्मूला तो यही है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। आप जानते हो कि रियल गैस के लिए तो अलग बात हम लोग देखेंगे, आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 1। याद कर लो अभी कि आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू कितनी 1। अगर Z की जगह आप लोग 1 रख लेते हो तो देखो तो क्या हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। यानी कि आइडियल गैस के लिए PV जो होता है वो nRT के बराबर, यानी कि आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1। और रियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। रियल गैस के लिए Z इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज PV इज इक्वल टू PV नॉट इक्वल टू nRT। और यही तो मेन टर्म ही है, कंडीशन ही है कि वो गैस जो कि PV इक्वल टू nRT को फॉलो करे वो आइडियल गैस होगा, वो गैस जो कि PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करे वो कौन सा गैस होगा बच्चों, वो रियल गैस होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रियल गैस के लिए Z नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो नॉट इक्वल टू 1 तो दो तरह से हो सकता है, या तो लेस देन 1 या तो ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 के आधार पर हम लोग गैस को भी दो तरह से बांट लेते हैं। एक वैसा गैस जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और एक वैसा गैस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यदि किसी रियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 से कम होगा तो उस तरह के गैस को हम लोग बोलेंगे द गैस दैट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और एक वैसा गैस जिसके लिए Z का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उस रियल गैस को हम लोग बोलेंगे द गैस दैट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऑन दिस बेसिस सिंस द वैल्यू ऑफ Z may be of the following two types, that's why real gas may be classified as the following two types। कैसा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहला जो है दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और दूसरा जो है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 तो नेगेटिव डेविएशन, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव डेविएशन। Z की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV रियल बटा PV आइडियल। Z बराबर होता क्या था, PV बटे nRT। तो PV रियल और nRT किसके बराबर हो सकता है, PV आइडियल। तो PP कट जाएगा तो V रियल बटे V आइडियल जो होगा दैट इज लेस देन 1। तो V रियल इज लेस देन V आइडियल। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वाले में जो आप लोग वॉल्यूम उम्मीद करोगे किसी गैस का, उम्मीद करने से कम होता है एक्चुअल वॉल्यूम में, तो रियल वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ओके स्टूडेंट। और पॉजिटिव डेविएशन में चूंकि Z का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो Z बराबर हम लोग PV बाय nRT लिख सकते हैं। तो PV रियल बटे nRT, nRT की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV आइडियल। तो PP कट जाएगा तो V रियल बटे V आइडियल इज ग्रेटर देन 1। तो V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। यानी कि यहाँ पर जो रियल वॉल्यूम होगा गैस का वो जो उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, सो सच रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ उम्मीद से कम है, यानी कि जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उससे कम है। यानी कि हम लोग जब दबाएंगे तो जितना वॉल्यूम होना था उससे कम हो गया, मतलब मोर कंप्रेसिबल है, मतलब जितना दबना चाहिए था उससे ज्यादा दब गया। और इसी तरह से यहाँ पर जो रियल वॉल्यूम है वो होना चाहिए जितना वॉल्यूम उससे ज्यादा है, यानी कि जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो जितना दबना चाहिए था उतना नहीं दबता है, मतलब ये लेस कंप्रेसिबल गैस माना जाएगा। यानी कि नेगेटिव डेविएशन वाले गैस को हम लोग बोलते हैं मोर कंप्रेसिबल, और पॉजिटिव डेविएशन वाले गैस को हम लोग बोलते हैं लेस कंप्रेसिबल। नेगेटिव डेविएशन वाले गैस में जो वॉल्यूम आता है वो उम्मीद से कम आता है, V रियल इज लेस देन V आइडियल। और इसमें जो वॉल्यूम आता है पॉजिटिव डेविएशन वाले में वो जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा, मतलब V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। ऐसा कब होगा, यानी कि वॉल्यूम उम्मीद से कम कब होगा, जब अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अट्रैक्ट कर ले मॉलिक्यूल। हम लोग दबा रहे थे, इतना दबना चाहिए लेकिन और दब गया, इसका क्या मतलब है, गैसेस मॉलिक्यूल खुद को ही एक दूसरे को ज्यादा खींच ले रहा है। तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डोमिनेंट, और इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डोमिनेंट। ओके स्टूडेंट। और उसी को ग्राफ से भी हम लोग दर्शाते हैं, Z और P के बीच जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अलग अलग तरह के गैस के लिए देखेंगे तो आइडियल गैस के लिए तो Z का वैल्यू 1 होता है। तो ये डॉटेड लाइन जो हम लोग यहाँ Z इक्वल टू 1 लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं बच्चों, आइडियल गैस के लिए। और अलग अलग गैस जैसे N2 CO2 CO CH2
CH4 CO2 वगैरह NH3 वगैरह के लिए ये ग्राफ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। H2 और हीलियम के लिए अलग है। तो देखते हैं कि जेड का वैल्यू जिसके लिए लेस देन 1 है, 1 से जेड बराबर 1 आइडियल गैस के लिए, इसके नीचे जो है यानी कि ये सारा ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं N2O2 CO CH4 CO2 और NH3 का, इस तरह के गैस को हम लोग बोलेंगे शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और वो गैस H2 और हीलियम वगैरह जिसका ग्राफ हमेशा जेड इज इक्वल टू 1 से ऊपर है, यानी कि इसका जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को हम लोग बोलेंगे द गैस दैट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आप बताओ कि हीलियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन इज मोर डेविएटेड फ्रॉम हीलियम। और कैसा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। और N2O2 CO2 CH4 NH3 वगैरह में कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है? निगेटिव डेविएशन ही हो रहा है, लेकिन किसका ज्यादा? तो NH3 का सबसे ज्यादा निगेटिव डेविएशन हो रहा है। तो ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे, तो जिस जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, और जिसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका निगेटिव डेविएशन भी ज्यादा। यानी कि यहाँ N2 से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन O2 में होगा, O2 से ज्यादा होगा CO में, CO से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CH4 में होगा, CH4 से ज्यादा होगा CO2 में, और NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से इसका नेगेटिव डेविएशन भी सबसे ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये जो था ये इंट्रोडक्शन था रियल गैस का। ये थियोरेटिकल टॉपिक है और इसमें जितने भी कंटेंट हैं इन सारे कंटेंट को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और ये याद करोगे और इसी पर जितने भी क्वेश्चन बनने होते हैं इस पर वो इसी पर थ्योरी पर आना होता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे वंडरवाल्स इक्वेशन। और वंडरवाल्स इक्वेशन होता क्या है कि जैसे कि आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से, इसी तरह से रियल गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन डेवलप करना होता है जिसको कि हम लोग वंडरवाल्स इक्वेशन बोलते हैं, और उस वंडरवाल्स इक्वेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट।